ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 का ITR 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना होगा। ये डेडलाइन उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव नहीं किए हैं, सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए हैं। इनकम टैक्स फाइल करने से पहले टैक्स पेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। इससे फाइलिंग में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई इनकम की रिपोर्ट। 1 अप्रैल 2022 के बाद वर्चुअल डिजिट एसेट यानी VDA से हुई इनकम पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। सेक्शन 194(s) के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन से हासिल अमाउंट TDS के दायरे में आता है। VDA से हुई इनकम की रिपोर्टिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्रिप्टो करेंसी से इनकम हुई है तो उसे उसकी डिटेल रखना जरूरी है। उसे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल से हुई इनकम की जानकारी रखनी होगी। इससे ITR फाइलिंग के वक्त आसानी होगी। उसे फॉर्म 26AS और AIS को भी वेरीफाइड करना होगा। ये चेक कराना होगा कि डिजिटल एसेट से हुई इनकम पर काटे गए टैक्स की जानकारी ITR फॉर्म में दी गई है या नहीं। ATG के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ARN की डिटेल। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान कोई डोनेशन सेक्शन ATG के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है तो डोनेशन रेफरेंस नंबर देना अनिवार्य है। इसे ITR फॉर्म में ARN कहा गया है। ये ऐसे डोनेशन पर लागू होता है जिसमें कुछ शर्तें पूरी करने पर 50% डिडक्शन की इजाजत है। ARN एक यूनिक रेफरेंस नंबर है। ये फॉर्म 10BE या डोनेशन लेने वाली संस्था की रसीद पर मौजूद होता है। TCS टैक्स पेयर को उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी पर TCS को बतौर क्रेडिट क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा अगर किसी टैक्स पेयर ने पिछले सालों में सेक्शन 89A के तहत राहत का दावा किया है और बाद में वो NRI बन जाता है तो ITR फॉर्म में इस तरह की रिलीफ से टैक्सेबल इनकम की डिटेल देनी होगी। उस इनकम का डिस्क्लोजर जिस पर सेक्शन 89A के तहत रिलीफ क्लेम किया गया है। इंडियन रेजिडेंट्स को ये विकल्प मौजूद है कि वो विदेशी रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकाउंट से हुए इनकम पर टैक्स को टाल सकता है। सेक्शन 89A में उन देशों की जानकारी दी गई है जिसमें स्थित रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से हुई इनकम पर टैक्स रिलीफ दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने इस रिलीफ को क्लेम किया है तो उसे शेड्यूल सैलरी में इसकी डिटेल बतानी होगी। FIR डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल ईयर 2023 के ITR फॉर्म में कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे उन्हें ITR 3 में बैलेंस शीट पर एडवांस की जानकारी देनी जरूरी है। इसके अलावा टैक्स पेयर के FII होने पर सेबी के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जानकारी देना जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग का डिस्क्लोजर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इससे होने वाली इनकम और इसके टर्नओवर के बारे में ITR फॉर्म में बताना होगा। इसे फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट के नए सेक्शन में बताना होगा। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।